उद्धव ठाकरे ने पहली बार पीएम मोदी पर साधा निशाना। पीएम मोदी की डिग्री मांगी तो लगा 25,000 का जुर्माना। पीएम मोदी पर सवाल कैसे हो सकता है ओबीसी समाज का अपमान। शिंदे को उद्धव ठाकरे की चुनौती, मोदी के नाम पर चुनाव लड़कर दिखाएं। संभाजीनगर में एनडीए और महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन हुआ। महागठबंधन की रैली तो पहले से ही तय थी। अचानक ही एनडीए की ओर से सावरकर गौरव यात्रा निकाली गई। वैसे नजरें टिकी हुई थी एनडीए की रैली पर भी और खासतौर पर उद्धव ठाकरे पर टिकी हुई थी। चर्चाएं इस बात की चल रही थी कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से एनडीए में जा सकते हैं। पीएम मोदी से उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन आज उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि पीएम मोदी से उनकी उतनी ही दूरियां हैं जितनी अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और रैली में उन्होंने पहली बार पीएम मोदी पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक और देश के पढ़े लिखे लोगों को अपनी डिग्री दिखाने पर नौकरी नहीं मिल रही है तो दूसरी ओर पीएम मोदी की डिग्री मांगो तो मांगने वाले पर 25,000 रुपए का जुर्माना लग जाता है। अगर किसी कॉलेज में पढ़ा छात्र देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उस कॉलेज को अपने पढ़ाए छात्र पर गर्व होना ही चाहिए। साफ है, पीएम मोदी ने जिस कॉलेज में पढ़ाई की है उसे इस बात पर गर्व होना ही चाहिए। उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं ओबीसी वर्ग का अपमान किया जा रहा है। पीएम मोदी पर सवाल, ओबीसी वर्ग का अपमान कैसे हो सकता है। पीएम मोदी से कुछ कहा जाता है तो कहते हैं मेरी छवि को खराब करने के लिए कोशिश की जा रही है, छवि को खराब करने की सुपारी दी गई है। लेकिन विपक्षी दल के नेताओं का क्या उनकी छवि से किसी को कोई चिंता नहीं है। विपक्षी दल के नेताओं की कोई इज्जत नहीं है। हमारी छवि का क्या। विपक्षी दल के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही बीजेपी में कोई चला जाता है तो पाक साफ हो जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। मेघालय में जाकर पीएम राज्य में संगमा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हैं और चुनाव परिणाम आते ही उसी संगमा के साथ सरकार बना लेते हैं। ठाकरे ने कहा कि हमें बीजेपी का हिंदुत्व स्वीकार नहीं है। पहले बीजेपी के मंच पर हमें संत महात्मा दिखाई देते थे, लेकिन अब अवसरवादियों का जमावड़ा दिखाई देता है। क्या सावरकर के अखंड भारत के सपने को पूरा करने की ताकत पीएम मोदी के अंदर है। ठाकरे ने कहा कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुश्किल में कौन मदद करने आता है, लेकिन एक बात तय है कि शिवसेना बीजेपी की पालकी उठाने के लिए पैदा नहीं हुई है। बीजेपी ने अकाली दल शिवसेना का इस्तेमाल किया। जिन लोगों ने मुश्किल समय में उनका साथ दिया, बीजेपी उन्हें समाप्त करने में जुट गई है। अब ये दल बीजेपी को ही समाप्त कर देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। मैं सवाल करता हूं कि जब 8-9 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तब भी देश में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने अब न्यायपालिका में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। ये न्यायपालिका को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन न्यायपालिका इनके हाथ में आ जाएगी उस दिन देश का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ साथ एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की है, हमारी पार्टी चुरा ली, शिवसेना का नाम चुरा लिया, निशान चुरा लिया और अब मेरे पिता पर दावा कर रहे हैं। मेरे पिता को भी चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं उन्हें जवाब दूंगा। अगर एकनाथ शिंदे में ताकत है तो अपने पिता के नाम पर वोट मांगे। वोट मांगना है तो पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगे और मैं अपने पिता के नाम पर वोट मांगता हूं। इसके बाद महाराष्ट्र की जनता पर छोड़ देते हैं कि वो किसके साथ है, फैसला हो जाएगा।